अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खरीद होंगे। एक और नई वीडियो में हाजिर खिदमत हूं। आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं एनालाइज करूंगा पाई के जो टॉप 5 वॉलेट हैं उनमें क्या सप्लाई पड़ी हुई है, कितने टोकन पड़े हुए हैं, किस मकसद के लिए वो पाई ने जो है वॉलेट रखे हुए हैं, कितने कितने टोकन उसके अंदर हैं और कहाँ उनको ट्रांसफर किया जा रहा है, क्या उसका पूरा सिस्टम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाजमी तौर पे मुझे कमेंट में बताइएगा। इसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे वॉलेट आप लोगों के सामने शो करूँ जिनमें सबसे माइनर, सबसे कम पाई की सप्लाई है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, एनालाइज होते हैं, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं अगर आप पाई को लॉन्ग टर्म के लिए। कुछ लोग मुझे आके कमेंट में बताते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए पाई को होल्ड करना चाहते हैं। तो आप लोगों के पास अगर ये डेटा होगा तो वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करेगा ये समझने में कि आया पाई की सप्लाई असल में क्या होता है। कि जैसे कि पाई की सप्लाई है, आपको पता है 100 बिलियन, उसमें से 20 बिलियन जो है पाई ने अपने लिए रखे थे, जो कि पाई ने अनाउंस किया था कि पाई की टीम वो अपने पास रखेगी। उसमें से बहुत सारे जो है फाउंडेशन के लिए, बहुत सारे पाई की टीम अपने लिए, जो आगे जाके इवेंट होने हैं, जो प्रोग्राम होने हैं। आप समझते होंगे यकीनन तौर पे जब कोई बिजनेस होता है, कोई कारोबार होता है, तो ऐसे नहीं होता कि वो चैरिटी में आके वहां पे एक कॉइन को वो 2019 में उन्होंने दिया, आपको माइनिंग करवाया और आपको फ्री में दे दिया। जब टीम कोई काम करती है, कोई प्रोजेक्ट बनाती है, तो उसके अंदर ब्लॉकचेन के खर्चे भी होते हैं, इवेंट भी होते हैं, सैलरीज होती हैं, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो जब कोई भी कॉइन आता है तो वो कुछ ना कुछ जो पार्ट है वो रखता है अलग से। कुछ लोग 10 रखते हैं, कुछ लोग 5%। और बहुत सारे क्रिप्टो कॉइन ऐसे भी होते हैं जहां पे आपको टैक्सेस सिस्टम मिलता है। टैक्स सिस्टम क्या होता है कि आपने कॉइन को बाय किया फॉर एग्जांपल $100 का, आपके पास अगर उसकी सप्लाई 1000 टोकन की आनी है और उसका 8% टैक्स है, तो वो आपका टैक्स कट के आपको कॉइन मिलेंगे। वो 8% टैक्स के अंदर क्या होता है कि टीम जाहिर है आगे जाके एक्सचेंजेस की लिस्टिंग कराती है, बहुत सारे इवेंट उनको करने होते हैं, तो उनको उसके लिए वहां पे टोकन चाहिए होते हैं जो वो वक्तन सेल करते हैं। और सेल करने के बाद वो वहां से उस पोर्शन से ही वो सब खर्चे करते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। तो ये वॉलेट इसीलिए होते हैं। तो अभी चल के आपको स्क्रीन पे वो टॉप 5 वॉलेट दिखाता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको कुछ इस तरह के दिलचस्प जो है आपको और मजीद एनालाइज दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको डीप में जाके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मैं आपको बर्निंग के वॉलेट भी दिखाऊंगा डायरेक्ट लाइव कि कहाँ जाके पाई बर्निंग कर रहा है, वाकई कर भी रहा है, या मार्केट में ये सारी न्यूज़ेज जो है वो फेक गर्दिश कर रही हैं। चैनल पर नए आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अभी चलते हैं स्क्रीन पर और वॉलेट्स के आप लोगों को सारे सीन बताता हूं। जी फ्रेंड, तो अब आ गया हूं मैं अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको दिखाऊं एज ऑफ अप्रैल 2025 द टॉप 5 पाई नेटवर्क वॉलेट्स होल्ड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टोटल पाई कॉइन सप्लाई, हाईलाइटिंग अ ह्यूज फोकस ऑफ वेल्थ विद इन द नेटवर्क। हेयर्स अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस वॉलेट्स। तो नंबर 1 पे आपको अगर मैं बताऊं टॉप 5 पाई नेटवर्क वॉलेट्स बाय होल्डिंग, वॉलेट नंबर 1, इसका एड्रेस यहाँ मौजूद है। अगर आप लोग बोलेंगे, कमेंट कीजिएगा, तो मैं लाजमी तौर पे आप लोगों को ये वॉलेट दे दूंगा। आप खुद भी जाएं, जाके एंजॉय करें, इन चीज़ों को समझें, सीखें, क्योंकि अभी जो बेयर मार्केट है, जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है, बहुत अच्छा सीखने का टाइम है। आगे जाके अगर ट्रंप, आपको पता है कि ऑलरेडी 3 महीने के लिए वो जो जिस तरीके से वो यहाँ पे आपने देखा है यूएसए की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है टैरिफ लगाए जा रहे थे, 3 महीने के लिए सुनने में ये आ रहा है, कंफर्मेशन आ रही है कि उसको होल्ड किया जा रहा है। आपको पता है अप्रैल का मंथ है, अगर इन्होंने बुलिश करना है मार्केट को तो ये मनी प्रिंटिंग करेंगे। ये मार्केट जो आज बोरिंग चल रही है, ये एकदम से बहुत ज़्यादा हाइप पे आ जाएगी। आप इन चीज़ों को समझे हुए होंगे, सीखे हुए होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ पे वॉलेट सर्च करने का सिस्टम सिखाऊं ताकि आप खुद भी जाके करें। ज़रूरी नहीं है कि मैं इसमें से कुछ चीज़ें बहुत अच्छी निकाल लूँ। आप लोग सर्चिंग करेंगे, ढूंढेंगे, तो हो सकता है आप मुझसे अच्छी चीज़ें यहाँ निकाल के लाएँ। तो हम लोग यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं मजीद इस पर और ज़्यादा सर्चिंग भी करूँगा। टॉप 1 वॉलेट जो है नंबर 1, उसके अंदर 61.3 बिलियन पाई कॉइन है। अगर फ्रेंड मैं आपको बताऊं तो 100 बिलियन की टोटल सप्लाई है, उसमें से 20 बिलियन तो पाई के पास आना था। अब एक जो टॉप 1 का वॉलेट है उसके अंदर तकरीबन 61 बिलियन पाई कॉइन सप्लाई है। तो आप इस चीज को समझें जरा सा कि ये क्या है। पर्पस एलोकेटेड फॉर करंट एंड फ्यूचर पाई नेटवर्क माइनर एंड अर्नर्स। तो फ्रेंड देखें, 100 बिलियन की सप्लाई है। जब इसमें से जो माइनर्स के पास जाना है, जो माइग्रेटेड होनी है, वैलिडेटर के पास जाना है, वो सब होने के बाद जो आखिर में स्टेप बचेगा उसमें पाई अपने पास 20 बिलियन रखेगी, जो कि उन्होंने वहां पे क्लेम किया हुआ है। अभी तकरीबन 61 की सप्लाई ये है। वॉलेट नंबर 2 में अगर मैं आऊं तो यहाँ पे बैलेंस है 10 बिलियन पाई कॉइन, पर्पज हेल्ड बाय द पाई फाउंडेशन। तो ये ऑफिशियल है, जो कि पाई ने हेल्ड करना है पाई फाउंडेशन के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक्सचेंजेस की लिस्टिंग हो गई और फाउंडेशन की जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे जाके ये पाई की जो सप्लाई है ये यूज़ की जाएगी। अगर मैं आपके पास यहाँ आ जाऊँ और मैं आपको दिखाऊँ वॉलेट नंबर 3,
तो इसके अंदर 5 बिलियन पाई कॉइन है। पर्पस है इसका रिजर्व फॉर लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी के लिए 5 बिलियन। लिक्विडिटी क्या होती है? जब एक्सचेंजेस हैं, जैसे बाइनेंस एक्सचेंज आती है या बाइबिट आती है, गेट आईओ, या जो भी एक्सचेंजेस हैं, वहां पे जब ये टोकन दिया जाता है तो जो लिक्विडिटी टोकन की प्रोवाइड की जाती है वो चीज होती है। अगर तो बाइनेंस पे इसको एक्सचेंज पे लिस्ट करना है तो बाइनेंस वाले कहेंगे ठीक है भाई, आप हमें 1 बिलियन की सप्लाई दें, जो कि हम यहाँ सेल आउट करेंगे, बाय सेल होगा, तो वो कॉइन पाए वहां पे उनके वॉलेट में भेज देगी, हॉट वॉलेट में, वहां से उसकी ट्रेडिंग होगी। तो वो जो वॉलेट होता है उसमें 5 बिलियन सप्लाई। इसके बाद अगर आ जाऊं 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पे जो एड्रेस है, बैलेंस है, उसके अंदर 89.8 मिलियन। तो मेरे हिसाब से ये कोई बड़ी फाउंडेशन कंपनी हो सकती है जिसके पास ये सप्लाई है इतनी बड़ी। इसके बाद आ जाऊं लास्ट वॉलेट जो है, इसके अंदर टॉप 5 वॉलेट में इसमें 31.1 मिलियन सप्लाई है। इसके बाद फ्रेंड, अगर मैं आपको ले जाके इसका कुछ एनालाइज दिखाऊं तो सबसे पहला वॉलेट मैंने यहाँ से कॉपी किया। अब आप इसको देखेंगे कैसे। अगर आप खुद भी सप्लाई को एनालाइज करना चाहें तो सबसे पहले आपने minepie.com की वेबसाइट खोल लेनी है, जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आने के बाद आप पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप आएंगे, आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ आप सर्च करें। सर्च करने के बाद आप देखेंगे तो जो सप्लाई मैंने आपको बताई है, ये देखें, ये सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने आपको बताई थी 61 बिलियन, तो यहाँ पे तकरीबन ये 50 बिलियन के करीब आ रही है, क्योंकि इसमें कुछ ट्रांसफर वगैरह भी हो रहे हैं। यहाँ पे मैं अगर ऑपरेशंस में आऊँ तो देखें आपके सामने ये मैंने वॉलेट बताया था, वॉलेट के आखिर के हिस्से देखिएगा JI25। तो आपके सामने ये एक वॉलेट है जो कि KSLO है। यहाँ से एक पाए यहाँ पे भेजा गया है, जो कि 6 घंटे पहले हुआ है। ये टेस्टिंग वगैरह का अमल भी हो रहा होता है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो JI25 से एक वॉलेट के अंदर तकरीबन देखें कितनी बड़ी सप्लाई भेजी गई है। ये सप्लाई भेजी गई है, और इसके अलावा एक और बड़ी सप्लाई मैंने देखी थी 1 महीना पहले। ये देखें आप, ये कितनी बड़ी सप्लाई है। ये एक बड़ी सप्लाई इस वॉलेट के अंदर भेजी गई है। अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँ और यहाँ से क्लिक करूँ तो मैं मजीद इसके डिप में जा सकता हूँ और जाके डिटेल में चीज़ें देख सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं आपको अभी थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ, बाद में अगर आप बोलेंगे, आप पसंद करेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि काफ़ी डीप टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं डीप में जाके टेक्निकली भी आप लोगों को मजीद चीज़ें इसके अंदर बता दूंगा। अब आ जाता हूँ मैं वॉलेट नंबर 2 के ऊपर। तो फ्रेंड, ये जिसके अंदर है 10 बिलियन सप्लाई मैंने आपको बताया, जो कि है फाउंडेशन के लिए। यहाँ पे मैं आता हूँ, आने के बाद मैं यहाँ पे इसको सर्च कर लेता हूँ। ये आप देखेंगे GMS इसका आ रहा है। ऑपरेशंस में जाऊँगा तो यहाँ आके देखूँगा 1 वीक पहले इसके अंदर जो है आप देखेंगे कि इसके अंदर सब टेस्टिंग हो रही है। इसके अंदर जो मेन चीज़ थी सबसे बड़ी, पाए की जो असल चीज़ें समझने वाली कि पाए अपने प्रोजेक्ट के साथ सिंसियर है या नहीं है, वो यही चीज़ थी जो मैं देखना चाह रहा था। पिछले 3 वीक का डेटा है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पेज पे आऊँगा तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 0.011 पाए। ये बहुत माइनर सी सप्लाई है जो कि सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज़ हो रही है, वो भी इस वॉलेट के अंदर कहीं से भेजी जा रही है, ना कि इससे कहीं और भेजी जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट पेज एक और पे आऊँगा तो यहाँ आके देखूंगा 3 ईयर पहले ये वॉलेट जो है क्रिएट किया गया था इस सप्लाई के साथ 10 बिलियन। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो कि पाई के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें भी करते हैं। तो देखें फ्रेंड, अगर प्रोजेक्ट ने कोई स्कैम करना है, कोई भी ऐसी चीज़ करनी है, तो 10 बिलियन सप्लाई जो फाउंडेशन के लिए रखी है, यकीनी तौर पे अभी एक्सचेंजेस पे पाई का फ्री हैंड है। पाई यहाँ से उसको जाके सेल करना चाहे, बड़े मज़े से वहाँ जाके पाई की सप्लाई भेजे और वहाँ सेल आउट करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 बिलियन सप्लाई पूरी की पूरी रखी हुई है और ये अभी तक इस तरह से मिसयूज़ नहीं की गई। इसके बाद आ जाऊँ मैं अगले पे, तो 5 बिलियन की जो सप्लाई है लिक्विडिटी के लिए, ये यकीनी तौर पे आगे पीछे हुई होगी। उसका रीज़न ये है कि जब एक्सचेंजेस को दी गई है ये सप्लाई कि वहाँ पे ट्रेडिंग की जाए, तो उसके लिए ये यकीनी तौर पे इस्तेमाल की गई होगी। ऑपरेशंस में आता हूँ तो देखता हूँ तो यहाँ पे यकीनी तौर पे देखें आप, यहाँ पे एक वॉलेट के अंदर जो है इतनी बड़ी सप्लाई ये भेजी गई है विद बैलेंस, और ये इसके साथ एक क्रिएट वॉलेट करके। और नेक्स्ट पेज पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे आप आके देखेंगे, नेक्स्ट पेज में मैं आता हूँ तो यहाँ पे ये थोड़ी सी सप्लाई भेजी गई है। तो ये यकीनी तौर पे जो है ये भेजी गई है एक्सचेंजेस के ऊपर, क्योंकि ये ट्रेडिंग होनी है, तो उसके लिए ये समझ में आता है कि वहाँ पे भेजनी थी। और इसमें से बहुत बड़ी सप्लाई इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्तों में, आप देखेंगे कि ये जाएगी बाइनेंस के ऊपर और वहाँ पे जाके ये सेल आउट होगा। इसके बाद ये एक माइनर सा वॉलेट है, अगर देखा जाए ये किसी यूज़र का है, किसी बड़ी कंपनी का भी हो सकता है। इस वॉलेट को आके अगर मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैं ऑपरेशंस में जाता हूँ तो ये क्रिएटेड क्लेम वॉलेट है। यहाँ पे अगर आपको जाके दिखाऊं तो यहाँ पे भी एज सच कोई इतनी बड़ी सप्लाई 20 घंटे पहले ये हुआ है, लेकिन कोई बड़ी सप्लाई यहाँ से ऑपरेशंस में जो है ट्रांसफ़र नहीं की गई। इसके अलावा फ्रेंड, आपको मैं आखिरी वॉलेट अगर बताऊं, वॉलेट नंबर 5, तो यहाँ आके आपको इसकी भी मैं दिखा देता हूँ कुछ। यहाँ आया हूँ, मैंने इसको यहाँ पे सर्च किया है।
अगर यहाँ आके मैं देखता हूँ तो यहाँ पे जो सप्लाई पड़ी हुई है इसके अंदर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत माइनर से कॉइन है, 30 कॉइन, 9 कॉइन और इस तरह से बहुत 400 कॉइन, 158, 58, तो इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। इतनी बड़ी सप्लाई यहाँ पे भी नहीं है। आप देखें तो यहाँ पे ये टोटल इसकी सप्लाई आ रही है जो कि यहाँ पे पड़ी हुई है। तो फ्रेंड ये कुछ इस तरीके से एनालाइज था टॉप 5 वॉलेट का। देखा जाए तो इसमें से कोई इतना बड़ा जो है ऐसा चीज़ नहीं है कि जो कि है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ हो कि जिससे आप खतरे में हो और आप सोचें कि बहुत बड़ी सप्लाई पाई फाउंडेशन की तरफ से शायद सेल की जा रही है। तो उम्मीद की जाती है कि पाई जो है अपनी चीज़ों को सही तरीके से यहाँ पे लेके चलेगा और हम लोग जाके इस पर बहुत बड़ी अर्निंग करेंगे जैसे ही मार्केट का एक अच्छा फेज आना शुरू होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाजमी तौर पे बताइएगा और बताइएगा, मैं आपको कमेंट में ये 5 एड्रेस दे दूंगा। आप जाके खुद भी यहाँ पे जाके रिसर्च करें, फाइंडिंग करें और जाके डीप में चीज़ें शेयर करें, लोगों के साथ समझें और अपना बिलीव बना के रखें। इंशाल्लाह जैसे ही मार्केट अच्छी होती है, ट्रम्प की तरफ से, यूएसए की तरफ से अच्छी मार्केट की स्टेबिलिटी आती है, अच्छी मार्केट होती है, तो आप देखेंगे पाए अपने दोबारा ऑल टाइम हाई को टच करेगा और यहाँ आप अच्छा यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।